मित्रों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जुर्म और भ्रष्टाचार का खुला माहौल है, वो आप सब हर रोज़ उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुले तौर से जुर्म पर छूट, ज़मीन की लूट का तो नज़ारा सबने देखा, और अब जो हेल्थ मिशन है वो मायावती जी का वेल्थ मिशन बन गया है। जिस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेशर्मी के साथ लूटा है, वो पैसा जो आम गरीबों, कमज़ोर तबकों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल मायावती जी ने और उनकी सरकार के मंत्रियों ने अपने खजाने को भरने में किया। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और दुर्भाग्य की बात है कि ये लूट का क्रम लगातार पिछले 4 सालों से, 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और हर साल लूट के जनधन को केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार पर मेहरबान होकर के बढ़ा देती है। 2005 में 794 करोड़ रुपया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए उत्तर प्रदेश में दिया गया था। और जिस वर्ष में कैश फॉर वोट होता है और मायावती जी की पार्टी का केंद्र सरकार को सहयोग और समर्थन चाहिए होता है, उसी साल उस पैसे को बढ़ा करके 1956 करोड़ रुपया 2008-9 में 1956 करोड़ रुपया कर दिया जाता है। और ये पिछले वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस हेल्थ मिशन में जो लूट की, उसकी कोई जांच नहीं। जो कमेटी होती है इसकी मॉनिटरिंग कमेटी, उस मॉनिटरिंग कमेटी में 2 केंद्र सरकार के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो समय समय पर संभवतः हर तीसरे महीने या छठे महीने में बैठक करके और इस हेल्थ मिशन की मॉनिटरिंग करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और पता लगाते हैं कि जिस काम के लिए ये पैसा दिया गया है उसका उपयोग या सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है या लूट हुई है। एक भी मीटिंग की जानकारी नहीं आती, और मायावती जी ने एक लूट का गिरोह बना लिया है अपनी सरकार में। उसमें कुछ मंत्री शामिल हैं, कुछ उनके अधिकारी शामिल हैं, जो घूम घूम करके अलग अलग विभागों में जनधन की लूट करते हैं, एक सुनियोजित ढंग से लूट करते हैं। और जब वो उस विभाग में लूट का काम खत्म हो जाता है तो उनको दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लूट के काम के लिए। और इसी तरह का लगातार ये क्रम चलता रहा। उसमें मंत्री भी एक विभाग में लगभग 6 महीने रहे, 6 महीने के बाद उस दूसरे विभाग में उनको भेज दिया गया जहाँ पे लूट की संभावनाएं और लूट का खजाना ज़्यादा दिखता है। उसके बाद जो है वो कुछ अधिकारियों को भी इसी तरह से लूट के गैंग का जो पूरा के पूरा ग्रुप है, जिसकी कि मुखिया मायावती जी हैं, वो घूम घूम करके उत्तर प्रदेश की लूट का काम किया गया। और आज कांग्रेस पार्टी कहती है जी बहुत लूट हो गई, वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार हो गया। मुझे लगता है कि कैश फॉर वोट तो उस समय हो ही गया था, ये कैश फॉर सपोर्ट भी दिया जा रहा है।
अभी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ रोज़ इनकी पार्टी का बयान आता है कि साहब इनकी केंद्र का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका खर्च नहीं हो रहा है। और एक बार भी इन 4.5 सालों में केंद्र सरकार के किसी मंत्री, श्री माननीय राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जो दोनों सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, या किसी ने भी इस पूरे के पूरे इस महत्वपूर्ण घोटाले की ओर एक शब्द नहीं बोला। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है और इसलिए कभी कभी लगता है कि इस जो हेल्थ मिशन में घोटाला हुआ है, इस मिशन में बहुजन समाज पार्टी के साथ इस घोटाले मिशन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल दिखती है। हमारी केंद्र सरकार से मांग होगी कि इस पूरे के पूरे प्रकरण पर सीबीआई की जांच की जाए और केवल इसी प्रकरण पर नहीं बल्कि और जो तमाम घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस है, उन तमाम मुद्दों पर सीबीआई जांच की जाए जिसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करे। क्योंकि आज केंद्र सरकार और केंद्र सरकार को किस समय किस पार्टी की किस समय ज़रूरत पड़ जाए, उन्हें महंगाई पर जो है अगर मतदान कराना होगा कि हम महंगाई के लिए हम जनादेश चाहते हैं तो उसमें मायावती जी समर्थन कर देती हैं, मुलायम सिंह जी समर्थन कर देते हैं। भ्रष्टाचार पे अगर जो है वो कांग्रेस पार्टी और यूपीए जब समर्थन चाहती है तो उसमें मायावती जी का समर्थन मिल जाता है, मुलायम सिंह जी का भी समर्थन मिल जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई ही यूपीए बनाम एनडीए है। एक तरफ यूपीए का भ्रष्टाचार का भानुमति का पिटारा और दूसरे तरफ एनडीए का सुशासन के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश में बदलाव का बिगुल बजाने वाला हमारा पूरा के पूरा दल। आज उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी लड़ाई है और एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हम मांग करेंगे कि सीबीआई की जांच हो और मॉनिटरिंग हाई कोर्ट इस पूरे के पूरे सीबीआई की जांच की करे। उसके अतिरिक्त जो अभी इस बीच में 3 सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और 2 सीएमओ की हत्या होती है, जेल में भी हत्या हो जाती है। जेल जो सुरक्षित जगह मानी जाती है वहाँ पर भी सरकार के स्पॉन्सर्ड गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और हत्या होती है। इस हत्या को और इस हेल्थ मिशन के लूट को एक साथ जोड़ करके हम देखते हैं और हम मानते हैं कि ये जो हत्याएं की गई हैं इस लूट में शामिल उच्च पदों पर बैठे हुए, उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय समेत उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट है और इसीलिए एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। डॉक्टर विनोद आर्या की हत्या होती है, डॉक्टर वीपी सिंह की हत्या होती है, डॉक्टर सचान की हत्या होती है। कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर हैं, कई लोग 1 महीने में अगर कोई एक मंत्री रहता है तो दूसरे महीने में उसको मंत्रिमंडल से हटा करके दूसरे मलाईदार मंत्रालय में भेज दिया जाता है। ये सारा के सारा प्रकरण बहुत गंभीर हो गया है और उत्तर प्रदेश में लूट का खुला खेल शुरू हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सीबीआई की मांग करेगी और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारा अभियान तो चल ही रहा है। हम आक्रामक ढंग से मायावती सरकार की लूट, मायावती सरकार की जुर्म पर छूट और साथ ही साथ हेल्थ मिशन को जो मायावती जी ने अपना वेल्थ मिशन बना लिया है उसके खिलाफ आक्रामक अभियान और आक्रामक आंदोलन छेड़ेंगे। मुझे इस पर इतना ही कहना है।